नौम की छात्रा प्रीति कुमारी से हम सभी जानना चाहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में आपको क्या जानकारी है अथवा बेटी का पढ़ना क्यों जरूरी है। आपको विशेष जानकारियां हैं, आप तैयारी करके आई हैं तो हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और उपस्थित सभी बच्चों का जो कि छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा है सभी को आप इस विषय वस्तु पर अपनी बातों को रखेंगे और आज डिबेट कंपटीशन ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत अपनी बातों को रखेंगे। अब प्रीति कुमारी वर्ग 9। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 22 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मूल उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं की सुरक्षा करना है। इसका मुख्य उद्देश्यों में बेटियों तक शिक्षा पहुंच, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लिंग अनुपात की संतुलन और बाल अधिकारियों चाइल्ड राइट्स को बल देना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से भारत में 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएं हैं। क्यों चिंता का विषय है? प्रत्येक हरियाणा राज्य में कम से कम महिला लिंग अनुपात 775/1000 अर्थात 1000 पुरुषों के लिए मात्र 775 महिलाएं उपलब्ध थी, जो सामाजिक असमानता एवं विपत्ति को दर्शाता है। वर्तमान समस्याएं देश भर के 100 जिलों और कई राज्यों में प्रयुक्त ढंग से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य कम उम्र में लड़कियों के विवाह को रोकना है। अभियान के विशेष रूप से समाज की महिलाओं के लिए बेहतर कल्याणकारी सेवाएं देना अथवा प्रदान करना है, लिंग में भेदभाव और को रोकना है तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से विद्यालय में छात्राओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार के द्वारा बेटियों के लिए उक्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा समय समय पर प्रोत्साहन राशि, ड्रेस, छात्रवृत्ति, कॉपी, पुस्तक एवं उच्च सामग्री प्रदान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महत्वपूर्ण अभियान है जो बेटी को बेटी होने का गर्व दिलाता है। मुझे एक बेटी होने का गर्व है। जय हिंद, जय भारत। प्रीति कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 10 टॉप पॉइंट्स 10 बिंदु पर हम सभी का ध्यान आकर्षण किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों जरूरी है। वास्तव में आपने एक हरियाणा का उदाहरण दिया है जिनमें से 933/1000 यानी 1000 पुरुषों में मात्र 943 स्त्रियां ही हैं जो कि लिंगानुपात को दर्शाता है। यानी जो हमारा सेक्स रेशियो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको आपने दर्शाने का प्रयास किया और बहुत अच्छी जानकारी दिया है आपने कि हम सभी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुभारंभ किया गया था और इनकी प्रतिफल ये है कि आप सभी की जो तस्वीरें दिख रही है छात्राओं की उपस्थिति, उसी का परिणाम है कि छात्राएं अब बहुत तेज गति से विद्यालय आ रही हैं और अपने भविष्य की चिंता कर रही हैं और अपने भविष्य का निर्माण अपने हाथों से कर रही है। प्रीति कुमारी को अच्छे विचारों से अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। गगन में चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी का इतना अधिकार है कि वो चाहेगी तो घर को स्वर्ग भी बना सकती हो और चाहेगी तो वह एक घर को नरक भी बना देती है। बेटियों की शिक्षा होना जरूरी है। आप सभी लड़कियां लोग अपनी अभी भी प्रथा चलता है और मैं गांव घर में रहती तो देखती हूँ कि बहुत सारे माताएं लोग अभी भी भेदभाव का भावना करती
कि बेटा को थोड़ा कुछ ज़्यादा सामान्य वस्तुएं जैसे बोलता है वैसे खरीद देते हैं, लेकिन बेटी को क्या करते हैं कि नहीं आपको कल देंगे या तो दूसरे देंगे, इसी तरह करते करते उसको छोड़ देते हैं और बेटी की मनोबल जो है वह नीचे की स्तर आ जाती है और फिर वह आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन मैं आप लोग से कहती है ऐसी नहीं, आप माँ को अपना समझाइए और कहिए कि मैं बेटा से कम नहीं है, बेटा से हम कम नहीं है, हम भी जो सहायक अध्यापिका फूलमती कुमारी के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रस्तुति प्रदान किया गया। हम चाहेंगे कि जो बच्चियां हैं आप बच्चों से कमजोर नहीं समझें और नियमित रूप से विद्यालय आएंगे और आप अपनी जिंदगी की कहानी अपने हाथों से लिखेंगे, नया मुकाम हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हम सभी विद्यालय में ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। चलिए कुछ बच्चियां जो हैं जो बेटी हैं घर की खूबसूरती होती है, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ख्वाहिश, उनकी इच्छा, अभिलाषा, एम क्या है। मैं प्रिया कुमारी से जानना चाहूंगी कि आप एक बेटी हैं, आपकी आगे की क्या ख्वाहिश है अथवा आपकी अभिलाषा क्या है? मेरी अभिलाषा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हम बेटों से भी कम नहीं है, बेटी भी देश की सेवा कर सकती है और डॉक्टर भी बन के दूसरों को, गरीबों की मदद कर सकती है। बेटी भी कम नहीं होनी चाहिए और बेटा का सेव, बेटी भी बहुत